नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बॉटम व्यू ऑफ ए बाइनरी ट्री देखने वाले हैं। बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। ये आपको GFG, कोडिंग निंजास, लीड कोड और भी कई कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है। एक्चुअली हमारे पास एक गिवन ट्री होगा और उसका बॉटम व्यू, यानी अगर हम इसको नीचे से देखें तो हमें इस पूरे ट्री में कौन कौन से एलिमेंट्स दिखेंगे, हमें वो पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्री को अगर हम नीचे से देखेंगे तो हमें कौन कौन से एलिमेंट दिखेंगे। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर ट्री दिया हुआ है। अब हम इसका बॉटम व्यू देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे यहाँ से देखेंगे, नीचे साइड से देखेंगे, तो इसको देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमें दिखेगा 5, क्योंकि ये इस साइड पे है। उसके बाद हमें दिखेगा 10, हमें 8 नहीं दिखेगा क्योंकि 8 और 10 एक ही सीधी पे हैं। तो 10 के पीछे है 8, तो इसलिए 8 छिप जाएगा। आफ्टर दैट हमें दिखेगा 3, आफ्टर दैट हमें दिखेगा 14, आफ्टर दैट हमें दिखेगा 25। एक्चुअली ये डायग्राम बनाने में मुझसे थोड़ा सा हिल गया है। ये 3 हाइड कर लेगा 20 को और ये 14 हाइड कर लेगा किसको, 22 को। तो ये देखिए, इसका ओरिजिनल आउटपुट होगा 5, 10, 3, 14, 25। अब चलिए देखते हैं कि एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट अपन कैसे करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लेबल बना देंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि 10 को 8 हाइड कर लेगा क्योंकि 8 और 10 एक लेवल पे हैं। 20 को 3 हाइड करेगा क्योंकि 20 और 3 एक लेवल पे हैं। 14 को 22 हाइड करेगा क्योंकि ये दोनों एक लेवल पे हैं। पहले ये थोड़ा सा डायग्राम सही कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको एक्चुअली ये कैसा ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा दिखेगा। 8 के नीचे था, 8 के जस्ट राइट पे था 3, 3 के लेफ्ट पे था 3 के लेफ्ट पे था 10 और राइट पे था 3 के लेफ्ट पे था 10 और 3 के राइट पे था 14। ये एक्चुअली इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले 5 दिखेगा, आफ्टर दैट 10 दिखेगा, आफ्टर दैट दिखेगा 3 क्योंकि 3 के जस्ट पीछे 20 है तो 20 हाइड हो जाएगा। आफ्टर दैट दिखेगा 14 और आफ्टर दैट दिखेगा 25। अब इसको हम एक्चुअल इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करने वाले ये हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास रूट नोड दिया होगा, तो हम एक काम करेंगे, हम इनको लेवल वाइज डिवाइड कर देंगे। लेवल वाइज मतलब मैंने 20 को लेवल 0 दे दिया। अब 20 के अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो लेफ्ट में जाते वक्त मैं -1 कर दूंगा, और अगर मैंने 20 के राइट में गया तो 20 के राइट में जाते वक्त मैं +1 कर दूंगा। यानी 20 का लेवल है 0, 8 का लेवल हो जाएगा -1, 5 का लेवल हो जाएगा -2, 22 का लेवल हो जाएगा 1, 25 का हो जाएगा 2। इसी तरीके से मैंने क्या बोला था, अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, -1 और राइट में जाएंगे तो +1। यहाँ पे 8 के राइट में जा रहे हैं, यानी -1 और राइट में जाने के कारण हम क्या करते हैं, +1। तो -1 +1 क्या हो जाएगा, 0। तो 3 का लेवल हो जाएगा 0। 3 के लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में जाते वक्त क्या करते हैं, -1, और 3 के राइट में जा रहे हैं तो राइट जाते वक्त क्या करते हैं, +1। तो इस तरीके से इन सब का लेवल आ जाएगा। अब जब इन सब का लेवल दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हम सबसे लास्ट में इन सब का लेवल सीरियल वाइज रिकॉर्ड कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले आएगा -2, -1, 0, 1, 2। -2 में है 5, 10, 33, 14, 25। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इसका पूरा का पूरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब इसको करने के लिए हमें दो डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। एक तो जरूरत पड़ेगी मैप की इसलिए क्योंकि ये लेवल और उसके एलिमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैप की। मैप सबसे पहले क्या स्टोर करेगा, पहले मैप के पहले इंडेक्स पे स्टोर होगा लेवल और उसके दूसरे साइड पे स्टोर होगा क्या, उस एलिमेंट का जो डेटा है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी क्यू की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो लेवल ऑर्डर, हम क्या कर रहे हैं, हम लेवल वाइज लेवल ट्रावर्सल कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करें, हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस सेम एग्जांपल को लेके एक बार इसका पूरा का पूरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये है हमारा क्यू और इसी तरीके से हम बना लेते हैं एक मैप। ये दिया हुआ है क्यू और सिमिलरली हम बना लेंगे एक मैप। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में दिया हुआ है 28, 22,
28 22, देन 3 दिया हुआ था, देन 5 25 10 14, 5 25 10 14 ये दिया हुआ है हमारा पूरा का पूरा ट्री। अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि एक्चुअली इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें दिया हुआ होगा रूट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रूट को पुश कर लेंगे और रूट को पुश करने के साथ हम क्या पुश कर लेंगे, हम पुश कर लेंगे उसका लेवल। तो इनिशियली रूट का लेवल होगा 0, हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 से। तो हमने बोला कि रूट है 20 और उसका लेवल है 0, तो हमने रूट और उसका लेवल पुश कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि रूट एक काम करो, जब जैसे ही तुम इसको पुश कर दो वैसे ही एक काम करो, तुम मैप में इसकी मैपिंग भी करते जाओ। तो मैप में जीरो लेवल बना दो और 0 पे डाल दो वैल्यू 20। तो मैंने मैप पे 0 बनाया और 0 को डाल दिया 20। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक जो रूट है, रूट के लेफ्ट साइड जाओ और रूट के लेफ्ट साइड -1 कर दो। तो मैंने कहा कि रूट के लेफ्ट साइड चले जाओ, रूट के लेफ्ट साइड गया तो रूट के लेफ्ट साइड पे एलिमेंट था 8 और उस पर मैंने क्या कहा, उस पर मैंने कहा कि -1 कर देना। फिर मैंने कहा कि एक काम करना, रूट के राइट साइड चले जाना और रूट के राइट साइड क्या कर देना, +1 कर देना। तो मैंने कहा कि रूट के राइट साइड चले जाओ और रूट के राइट साइड +1 कर दो और साथ में जैसे जब जब जाते जाना तो हमेशा मैप अपडेट करते जाना। तो क्योंकि मैप में -1 नाम की -1 इंडेक्स की कोई भी वैल्यू नहीं थी तो -1 बनाएगा और -1 पे डाल देगा 8 और क्योंकि +1 नाम की भी कोई वैल्यू नहीं थी तो +1 भी बनाएगा और +1 पे डाल देगा क्या, 22। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको 20 को यहाँ से पॉप कर देंगे और इसके बाद पकड़ेंगे 8 को। हमने बोला कि 8 के लेफ्ट में जाओ और 8 के लेफ्ट में जाओ और उसका लेवल क्या कर दो, जो भी 8 का लेवल है उससे -1 एक और बढ़ा देना। तो 8 का लेवल था -1 और -1 और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो 8 के लेफ्ट पे था 5 और वो किस लेवल पे था, -2 पे। हम यहाँ आए, हमने देखा कि मैप पे -2 स्टोर नहीं है तो -2 लेवल पे हमने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। उसके बाद मैंने बोला कि 8 के राइट पे जाओ और 8 का जो लेवल है उस पे +1 कर देना। तो 8 के राइट पे था 3 और 8 का लेवल था -1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो 3 का लेवल हो जाएगा 0 और मैप पे आएंगे तो मैप पे 0 पहले से प्रेजेंट था। तो इस बार नई वैल्यू नहीं बनेगी बल्कि जो पुरानी वैल्यू है उसी पे जस्ट अपडेट हो जाएगा। तो उसी पे अपडेट होके हो गया 3। अब मैंने बोला कि 8 को यहाँ से पॉप कर दो तो 8 भी पॉप हो गया, इससे पहले हमने 20 पॉप कर दिया था। अब इसके बाद मैंने बोला कि 22 के लेफ्ट में जाओ, 22 के लेफ्ट में जाओ और क्या कर देना, -1 कर देना। 22 क्या था, +1 था। 22 के लेफ्ट में गए, 22 के लेफ्ट क्या था, नल था, तो हमने कुछ नहीं किया। फिर हमने बोला कि 22 के राइट में जाओ और +1 कर देना। 22 के राइट में गए और +1 कर दिए तो 25 आया और उसका लेवल हो गया 2, 25 और लेवल 2। फिर हमने बोला कि 22 को पॉप कर दो। यहाँ पे हम आए और हमने देखा कि लेवल 2 नहीं बना हुआ था तो इसलिए हमने बनाया लेवल 2 और वहाँ पे डाला 25। आफ्टर दैट हमने क्या बोला, हमने कहा कि जो अब 5 है उसके लेफ्ट पे चले जाओ और -1 कर देना। तो क्योंकि 5 के लेफ्ट पे गए तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, लेकिन इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं जाएंगे। 5 के राइट में भी कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, तो फिर हम 5 को भी यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हमने बोला कि 3 के लेफ्ट में चले जाओ और 3 की जो भी लेवल है उससे -1 कर देना। तो 3 के लेफ्ट में था 10 और 3 का लेवल था 0, तो 0 -1 तो -1 हो जाएगा। तो 10 और इसका लेवल हो जाएगा -1। हम यहाँ मैप में आएंगे और मैप में हमने देखा कि 8 पड़ा हुआ है तो हम 8 को डिलीट करके क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। उसके बाद मैंने बोला 3 के राइट में चले जाओ और उस पर +1 कर देना, यानी 14 पे आ गए और 14 का लेवल हो जाएगा 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लेवल 1 पे आएंगे और 1 पे जहाँ पे 22 पड़ा हुआ था वहाँ पे हम 14 कर देंगे। फिर हमने 3 को डिलीट कर दिया। हम आए कहाँ पे, 25 पे। 25 के हम लेफ्ट पे गए, जो कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी। राइट पे गए, कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, हम 25 को भी पॉप कर गए। हम फिर 10 के लेफ्ट में आए, कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं। 10 के राइट पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं, 10 पॉप। 14 का लेफ्ट खाली, 14 का राइट खाली, 14 भी पॉप।
इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा क्यू एम्प्टी हो चुका है। और जैसे ही हमारा पूरा का पूरा क्यू एम्प्टी हो, हम क्या करें, हम मैप को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टार्ट कर दें। तो मैप के सॉर्टेड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनिशियली यहाँ पे देखेंगे कि लेबल इसका क्या है। मैप एक्चुअली मैप जिससे रिप्रेजेंट होता है उस हिसाब से सॉर्ट होता है। तो हमारा सबसे स्टार्टिंग वैल्यू थी 2, तो 2 पे पड़ा हुआ था 5, देन उसके बाद -2 पे पड़ा हुआ था 5, देन उसके बाद -1, तो -1 में पड़ा हुआ था 10, आफ्टर दैट 0 पे पड़ा हुआ था 3, आफ्टर दैट 1 पे पड़ा हुआ था 14, देन 2 पे पड़ा हुआ था 25, एंड हियर इज आवर बॉटम व्यू ऑफ एन बाइनरी ट्री। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बॉटम व्यू 5, 10, 3, 14, 25, हियर 5, 10, 3, 14, 25। अब इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन था। अब चलिए पूरा ओवरऑल कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो ओवरऑल कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में हमने बनाया एक क्यू जो कि एक नोड तरीके की वैल्यू लेगा और क्या करेगा, एक इंटीजर स्टोर करेगा। यहाँ पे इंटीजर क्या है, यहाँ पे इंटीजर है हमारा लेवल। उसके बाद हमने एक मैप बनाया। यहाँ पे मैप हमने मैप दो तरीके के होते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप होता है, एक ऑर्डर मैप होता है। यहाँ पे हमने ऑर्डर मैप बनाया, यानी ये वैल्यूज क्या करेगा, ये वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करके रखे। उसके बाद यहाँ पे हमें वेक्टर रिटर्न करना था, इसलिए हमने एक वेक्टर वी नाम का वेरिएबल बना लिया। इसके बाद हमने बोला कि अगर रूट नल है तो रिटर्न करते हैं वी, यानी अगर हमारे पास कोई ट्री दिया हुआ ही नहीं है तो हमारे आंसर में भी कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद हमने बोला कि इनिशियली जो भी हमारी रूट है हम उसे पुश कर दें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल एक और एग्जांपल नहीं दिख रहा है तो इसी को वापस से ले लेते हैं। 28, 22, 5, 3, 4, 28, 20, then 8, 22, then 5, 3, then after that 3, 10, 14, 25। ये गिवन ट्री है। 8, 22, 5, 3, 10, 14, 25, ये हमारा जो ट्री था वो दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो हमारा क्यू है हमें क्यू पे क्या डाल देना है, रूट डाल देना है, क्योंकि इनिशियली क्यू पे कुछ होना चाहिए। उसके बाद हमने बोला कि एक वाइल लूप लगाओ, और वाइल लूप तब तक ये वाइल लूप चलेगा जब तक ये पूरा का पूरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा क्यू था ये पूरा का पूरा वाइल लूप कब तक चला था, जब तक हमारा पूरा का पूरा क्यू एम्प्टी नहीं हो गया था। जैसे हमारा पूरा क्यू एम्प्टी हो गया था वैसे हमने इस वाइल लूप से टर्मिनेट कर गए थे। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि नोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्यू हमने क्यू पे कैसे इंसर्ट किया था, क्यू पे हमने पेयर के फॉर्म में इंसर्ट किया था। पहले क्या पड़ा हुआ था, पहले पड़ा हुआ था नोड और उसके बाद पड़ा हुआ था उसका लेबल। तो हमने इसको हमने किस तरीके से, पेयर के तरीके से इंसर्ट किया था। सबसे पहले हमने नोड निकाल ली, तो नोड कहाँ पे पड़ा हुआ था, क्यू के फर्स्ट पोर्शन पे, क्यू के फ्रंट के फर्स्ट पोर्शन पे नोड पड़ा हुआ था और उसके सेकंड पोर्शन पे क्या पड़ा हुआ था, लेबल। तो हमने क्या बोला कि नोड कहाँ पड़ा हुआ, क्यू के फ्रंट के फर्स्ट पोर्शन पे, और लेवल कहाँ पड़ा हुआ, क्यू के फ्रंट के सेकंड पोर्शन पे। उसके बाद हमने क्या कहा, क्यू को पॉप कर दो, यानी जब हम ये दो नोड और उसका लेवल दोनों स्टोर कर लें तो हम इसे क्यू से हटा दें। उसके बाद मैंने क्या कहा कि क्यू का जो भी लेवल है, क्यू के जिस भी लेवल पे आप खड़े हो उस पे क्यू का डेटा डाल देना। यानी क्यू के मैप के जिस भी लेवल पे खड़े हो, तो मैप के मैं 0 लेवल पे इनिशियली खड़ा था 20 के लिए, तो मैं 0 पे क्या डाल दूंगा, 20 डाल दूंगा। 20 मेरे नोड का डेटा था, तो मैंने इसलिए लेवल मेरा था 0 और 20 मेरे नोड का डेटा था, तो इसलिए मैंने इस पे 0 और 20 डाल दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अगर लेफ्ट अवेलेबल है तो क्यू पे लेफ्ट डाल दो और लेफ्ट में -1 डाल देना, और अगर क्यू का राइट अवेलेबल है तो क्यू पे राइट डाल दो और राइट में +1 डाल देना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया और मैंने बोला कि जो भी मैप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको इनिशियली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड क्या कर दो, प्रिंट कर दो, और उनका प्रिंट क्या करना, सेकंड। मैप में मैंने क्या बोला था, मैप में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। हमें वेक्टर के फॉर्म में क्या चाहिए था, हमें वेक्टर के फॉर्म में इस पूरे के पूरे मैप की वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने क्या कहा, कि वेक्टर पे क्या पुश कर देना, वेक्टर पे जब ओवरऑल पूरा का पूरा मैप, फाइनल मैप तैयार हो जाए, जो कि हमारा फाइनल मैप क्या था, हमारा फाइनल मैप था ये,
ये था हमारा फाइनल मैप। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक वेक्टर बनाना और वेक्टर में क्या करना, क्यू के सेकंड की वैल्यू पुश करना, सॉरी मैप के सेकंड की वैल्यू पुश करना। तो मैप के सेकंड में क्या पड़ा हुआ था, सबसे पहले वाले एलिमेंट में पड़ा हुआ था 5, देन उसके बाद पड़ा हुआ था 10, देन उसके बाद पड़ा हुआ था 3, देन 14, देन 25। और जब एक बार पूरा का पूरा मैप ट्रावर्स हो जाए तो उसको क्या करना, उसको एज इट इज रिटर्न कर देना। तो ये पूरा एज इट इज रिटर्न हो गया। अब देख लेते हैं कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पूरी की पूरी नोड्स ट्रावर्स की इनिशियली स्टार्टिंग टू एंड। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लगा, यहाँ पे हमारा लगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप में क्या होगा, फॉर ईच लूप में जितने भी लेबल बने हुए हैं वो ट्रावर्स होंगे। तो हो सकता है अगर इन केस अगर सिर्फ लेफ्ट स्क्यू ट्री हो जाए या फिर राइट स्क्यू ट्री हो जाए तो वहां पे भी वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन चला जाएगा। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी ओ ऑफ कैपिटल ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन विच इज इक्वल टू ओवरऑल ओ ऑफ एन। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने एक क्यू बनाया है जो कि ओ ऑफ एन लेगा, यहाँ पे मैप बनाया है जो कि वापस से O ऑफ n लेगा, और यहाँ पे वेक्टर बनाया है जो कि वापस से O ऑफ n लेगा। यानी ओवरऑल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी O ऑफ 3n विच इज इक्वल टू O ऑफ n। देयरफॉर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, दोनों के दोनों ऑर्डर ऑफ n में हमने सॉल्व कर दिया है। अगर हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।